सिंध की सियासत में बड़ी तब्दीली, कामरान टिसोरी की छुट्टी, गवर्नर नून लीग का होगा। नेहाल हाशमी को गवर्नर से तैनात करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने असम्बली मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। शहबाज शरीफ की नेहाल हाशमी से मुलाकात, तैनाती पर मुबारकबाद। ऑयल टैंकर्स और रिफाइनरीज पर हमलों के मईशत पर खौफनाक असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी क्रूड 8.92% इजाफे के बाद $100 फी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी क्रूड भी $94 फी बैरल में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी। जापान की निकाई इंडेक्स में 2% से जायद गिरावट। जनूबी कोरिया, शंघाई, हांगकांग और थाईलैंड की स्टॉक मार्केटों में भी मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 245 पॉइंट्स इजाफा। 100 इंडेक्स 1,56,000 पर आ गया। डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपए की कदर में 53 पैसे कमी। मशरिक़ी वुस्ता में तेल बरदार जहाज़ों पर हमलों में इजाफा। इराक के करीब समंदर में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर पर हमला। आग भड़क उठी, हमले का एक रुकन हलाक। 38 को बचा लिया गया। वाक़े के बाद इराक ने बंदरगाह पर ऑपरेशन बंद कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब समंदर में कार्गो जहाज निशाना। बहरीन में ऑयल रिफाइनरी पर हमले, टैंकर्स में आग लग गई। ईरान ने ईंधन टैंक्स को भी टारगेट किया। बहरीनी वज़ारत दाखिला का दावा। गुज़िश्ता रोज भी 3 बहरी जहाज़ों पर हमले हुए। ओमान की सलाला पोर्ट पर लगी आग ताहाल बेकाबू। तेल की फी बैरल कीमत $200 तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाएं। ईरान की पॉलिसी अब पे दर पे हमले होगी। अब नाए हुर्मज़ में आने वाला हर जहाज और टैंकर हमारा जायज हदफ तस्वुर होगा। पासदारान इनकलाब ने धमकी दे दी, कहा तेल का एक कतरा भी ले जाने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान ने गूगल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट समेत कई अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियों को भी हदफ करार दे दिया। दफातर और डाटा सेंटर्स की फहरिस्त जारी। हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इसराइल पर भी वार। आयरन डोम नाकाम। सऊदी अरब का 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 18 ड्रोन्स गिराने का दावा। Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. After midnight hammer, and then we left. We figured that'll be the end of them for a while. But they started again. That's why we got to finish it, right? We don't want to go back every 2 years. जंग जल्द खत्म होने की उम्मीदें दम तोड़ गई। अमरीकी सदर का यूटर्न। लड़ाई फौरी खत्म करने से साफ इनकार। कहा जंग जीत चुके लेकिन जल्द नहीं निकलना चाहते। हम नहीं चाहते हर 2 साल बाद वहां जाना पड़े। काम मुकम्मल होने तक हमले जारी रखेंगे। ईरान की एटमी पावर की सलाहियत, नेवी और फजाइया सब कुछ तबाह कर चुके। वाज़ेह किया आपने हुर्मज़ पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। अमरीकी इंतजामिया तेल की तहसील के लिए काम कर रही है। अफगानिस्तान से इनखला अमरीकी तारीख का सबसे ज्यादा शर्मनाक दिन करार। कहा बाइडन इंतहाई बेवकूफ, अरबों डॉलर का फौजी सामान छोड़ आया। हमें बगराम को अपने पास रखना चाहिए था। पड़ोसी ममालिक पर ईरानी हमले नामंजूर। सलामती काउंसिल में मुज़म्मती करारदाद मंजूर। फौरी तौर पर हमले रोकने का मुतालबा। करारदाद बहरीन ने खलीजी ममालिक और उर्दन की हिमायत से पेश की। पाकिस्तान ने भी हक में वोट दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ईरानी मंदूब ने मुज़म्मती करारदाद को नाइंसाफी करार दे दिया। कहा हम जहरियत का बुनियादी शिकार हैं। मौजूदा बहरान की असल वजूहात को नजरअंदाज किया गया। काउंसिल में सियासी मुफादात को UN चार्टर पर फोकियत दी गई। मशरिक़ी वुस्ता फ्लाइट ऑपरेशन 13वें रोज भी मामूल पर ना सका। पाकिस्तान से दोहा, बहरीन, दुबई और अबू धाबी की आज भी 55 प्रवासें मनसूख। मजमूई तादाद 1739 हो गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ओमान के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। खित्ते की संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तहम्मुल और सिफारतकारी के जरिए मसले के हल पर जोर। अफवाहों पर कान धरे ना ही घबराएं। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं। अप्रैल तक के लिए जखीरा मौजूद है। निजी ऑयल कंपनीज के पास भी वाफर स्टॉक। PSO के इदारों को भेजी गई रिपोर्ट की तफसीलात समाज सामने ले आया। ओमान से पेट्रोल के खरीदे गए 2 कार्गो शेड्यूल के मुताबिक आएंगे। डिमांड और सप्लाई के मुताबिक तादाद का फैसला किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक स्टॉक जमा करने के लिए मुतबादिल जराए का ऑप्शन भी ज़ेर गौर।
बेस्ट ये है कि बहुत बड़ी गलती की है, और वर्स्ट ये है कि जानबूझ कर किया गया है। कोई सेंस नहीं था कंपनी को फायदा देने का। ये जो है ना, ये मगरमच्छ के आंसू हैं कि हम सैलरी को 25% काट दिया, यानी कि 4 लाख रुपए 3 लाख रुपए वहां से काट दिए, और 25 करोड़ रुपए आप एमएनएस को फिर भी दे रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत जानबूझकर बढ़ाई, कंपनीज को फायदा पहुंचाया, 19 अरब का टीका लगाया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा कीमत फौरी नहीं बढ़ानी चाहिए थी, किफायत शायरी पॉलिसी भी मगरमच्छ के आंसू करार। सेनेटर सलीम मांडवीवाला बोले, आज मीटिंग में वजीर खजाना वजीर पेट्रोलियम से जवाब लेंगे। तोशाखाना 2 केस की अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी और बुशरा बीबी की अपीलों पर नंबर लगाने का हुक्म दे दिया। अपील में वकील को वकालतनामे की जरूरत नहीं होती, आप घुटने ना टेके। 21 साल हम भी इस तरफ खड़े रहे हैं। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो का बैरिस्टर सलमान सफदर से मुकालमा। इस्लामाबाद ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का दूसरा मरहला, पहले राउंड में 2600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की पोजीशन के लिए बोली का आगाज। डीजी लाइसेंसिंग आमिर शहजाद की ब्रीफिंग, बताया पहले मरहले में तीनों टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने 480 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की खरीदारी की। पाकिस्तान और IMF के इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा ना हो सका। आलमी कशीदा हालात के मुमकिन असरात का जायजा लेने के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। मुआशी कारकर्दगी में पेशरफ्त के एतराफ के साथ डू मोर का मुतालबा। बजट अहदाफ पर मुशावरत के लिए वफ्द मुमकिना तौर पर मई में फिर पाकिस्तान आएगा। जुड़वा शहरों में बादलों की घन गरज, बरी इमाम, गोलड़ा शरीफ, चक शहजाद, बाराकोह में भी बादल बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश जलाबारी। मौसम खुशगवार, पंजाब के दीगर शहरों में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद बारिश का भी इम्कान है। सीनियर अदाकार आसिम बुखारी लाहौर में इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से गुर्दों, फेफड़ों और दिल के आर्जे में मुब्तला थे। आसिम बुखारी ने 1965 में PTV से करियर का आगाज किया। बेहतरीन अदाकारी पर 2014 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया। मशहूर ड्रामों में जंजाल पूरा सर फहरिस्त। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। मुलजिम को काबू करके गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तहकीकात जारी। भारतीय हुकूमत की नफरत अंगेज पॉलिसियां और नाकाम सिफारतकारी तनकीद की जद में मोदी सरकार की सोशल मीडिया पर बदतरीन सेंसरशिप। इंडियन जरीदे दी वायर ने भांडा फोड़ दिया। मवाद हटाने के वाकयात में 300% इजाफा। इखबार के मुताबिक सहाफियों, कार्टूनिस्ट और सियासी नाकिदीन की पोस्टें हटाई गईं। तनकीदी पोस्टें ब्लॉक करना इजहार राय की आज़ादी पर बराह रास्त हमला है। अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों की सरपरस्त खिते और आलमी इस्तेहकाम के लिए खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। दहशत गर्दों की पुशपनाही, शहरी आज़ादी पर पाबंदी और ख़वातीन के हकूक़ की पामाली अफगान तालिबान रजीम की पहचान बन गई। इंतहा पसंदाना पॉलिसियाँ, दहशत गर्दों की हिमायत और ख़वातीन के हकूक़ की पामाली पर इंतबाह जारी। करारदाद पाकिस्तान मुसलमानों की अलहदा कौमी शनाख्त और जिद्दोजहद आज़ादी, अंग्रेज़ों और हिंदुओं का मुसलमानों के साथ नारवा सलूक अलहदा रियासत की तहरीक का बाइस बना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा था, मुसलमान अलहदा कौम है जिनका रंग, नस्ल और तहजीब हिंदुओं से जुदा है। बैरिस्टर शाहिदा जमील का कहना है कि हिंदू मुआशरे में जात पात का निज़ाम तेजी से उभरने लगा था। नेहरू के नारे के जवाब में मुसलमानों ने भी नारा लगाया, डट कर लेंगे पाकिस्तान, बट कर रहेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज बचाने का चैलेंज। पहले मैच में बंगाल टाइगर्स के हाथों शाहीनों को बदतरीन शिकस्त। बांग्लादेश के खिलाफ कम तरीन स्कोर 114 रन पर आउट होने का रिकॉर्ड बना लिया। डेब्यू करने वाले चारों खिलाड़ी पहले इम्तिहान में फेल। दूसरा वनडे कल ढाका में होगा। टीम में तब्दीलियां मुतवक्के।
PSL 11 की चमचमाती ट्रॉफी इन्फिनिटी की रोनमाई, रंगारंग तकरीब में फ्रेंचाइज मालिकान की शिरकत। ट्रॉफी को 18 कारीगरों ने 2600 घंटे में तैयार किया। ट्रॉफी को 1600 पत्थरों से सजाया गया। निचले हिस्से में 8 कीमती पत्थर, 8 टीमों की इलामत। PSL का 11वां एडिशन 26 मार्च से 3 मई तक होगा। और माह सयाम का तीसरा अशरा, समा की ईमान अफरोज नशरियात, सहरी का समा, 22वें पारे का खुलासा पेश किया गया। औलाद की तरबियत और जहन्नुम से बचाव के मौजू पर गुफ्तगू। सना खानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया इनात पेश किया।